मेरा 20 में एक दोस्त था विजय नाम का। वो एक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और उसके साथ साथ जोमेटो में डिलीवरी बॉय का भी काम करता था। जॉब से जब वो घर आता था तो उसके पास टाइम तो बहुत होता था पर वो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस नहीं करता था। विजय अपने फ्यूचर के लिए इंस्पायर्ड था, गोल्स थे, जिंदगी में कुछ बड़ा तो करना चाहता था लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं करता था। ऐसे में उसकी दोस्ती एक दोस्त से हो गई थी जो उसका ब्रेन वॉश करता था। छोड़ना है पढ़ाई, अभी भी बहुत टाइम है, चल बाहर घूमने चलते हैं, एग्जाम के लिए अभी भी बहुत टाइम है, कल करते हैं। हम सब लोग कहते थे कि उसके चक्कर में मत पढ़, वो तेरा ब्रेन वॉश कर रहा है, तो पढ़ाई पे फोकस कर। लेकिन विजय ने हमारी कभी भी नहीं सुनी। एग्जाम में पास आ गए पर विजय की कोई भी तैयारी नहीं थी, इसलिए रिजल्ट्स भी उसके फेवर में नहीं थे। विजय वो एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाया, उम्र भी निकल गई, टाइम भी वेस्ट हो गया। अब विजय पे घर की जिम्मेदारी भी आ गई, इसलिए विजय एक जगह पे जॉब करने लगा। वहाँ पर भी टाइम जा रहा था इधर उधर, खाने पीने में, उठने सोने में, मोबाइल देखने में। एक दोस्त की दोस्ती ने उसका इतना हाल किया कि वो जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ खोता गया और जब तक उसको ये बात रियलाइज हो गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय ने कभी भी अपने लाइफ को सीरियस में नहीं लिया। एक दोस्त की दोस्ती ने उसको बर्बाद करके छोड़ दिया। और ये दोस्त कौन था? ये दोस्त था उसका आलसपन, उसकी लेजीनेस। विजय की लाइफ की जैसे आपके बहुत लोगों की लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है आलसपन की वजह से, पर हमें ये चीज जल्दी समझ में नहीं आती है। पर जब तक ये बात समझ में आती है तब तक बहुत टाइम बीत गया होता है और तब सिर्फ हमारे पास बचता है अफसोस। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में आलस के नुकसान और आलसपन से छुटकारा पाने के कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। क्वेश्चन करो खुद से कि आज आप जो भी कर रहे हो, अगर ऐसे ही चलते रहोगे, अगर सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा और आप लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर रहे हो तो अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? और तुमने आज आपको नहीं बदला तो तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या खराब हो जाएगा। देखो गाइज, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आज हमारी एज 20 साल है। ये 20 से 28 साल का जो टाइम होता है वो टाइम हमारे लिए गोल्डन टाइम होता है। हमारा 5 साल के लिए एक गोल डिसाइड हुआ है कि मुझे अगले 5 साल में किसी एक फील्ड में सक्सेस पानी है और हमने कंसिस्टेंसी के साथ अगले 5 साल तक डिसिप्लिन से मेहनत की तो आप 100% उस फील्ड में सफल हो जाओगे। और आपने इस एज में दुनियादारी, प्यार के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में और आलस की वजह से अपने इस टाइम को बर्बाद किया तो आप बर्बाद हो जाओगे। लाइफ में एक बार ये टाइम निकल गया ना तो कोई भी तुम्हारी बर्बादी की कहानी नहीं सुनता। दुनिया सिर्फ तुम्हारी सक्सेस देखती है, तुम्हारा नाम, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पैसा। देखो गाइज, आप दिन भर लेजी तो होते हैं पर कुछ ना कुछ काम करते ही हो ना, जैसे कि मोबाइल देखना, टेलीविजन देखना। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में स्क्रीन टाइम 4.5 घंटे का बताया जा रहा है। स्मार्टफोन की वजह से भी हम बहुत लेजी होते जा रहे हैं। आज का यूथ कहीं भी बैठा हो या ट्रैवल कर रहा हो तो कोई स्मार्टफोन पे गेम खेलता है तो कोई रील्स वगैरह देखने में टाइम वेस्ट करता रहता है। हम लेजी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास क्लियर गोल्स नहीं होते हैं, होते भी है तो हम उसके लिए इंस्पायर्ड नहीं होते हैं। देखो गाइज, जब भी हम पबजी गेम या कोई भी वीडियो गेम या बाहर धूप में क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ हमको आलस नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होता है ना वहाँ। जब भी हम पबजी या कोई भी वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें लेवल्स होते हैं, इसकी वजह से हमारा उसकी तरफ इंटरेस्ट होता है। ये लेवल हो गया तो फिर ये लेवल अचीव करना है, फिर ये लेवल, फिर ओ लेवल। गाइज, हम आलसी नहीं होते, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है उस काम पे। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको लेवल्स में बांट दो, अपने आप को रिवार्ड देते जाओ। इसकी वजह से भी आप लेजी फील नहीं करोगे। आपका आज का आलसपन आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और भी बहुत कारण है लेजीनेस के, जैसे कि एक्सरसाइज नहीं करना, अनहेल्दी डाइट, अच्छी नींद न लेना, दिन भर में ज्यादा पानी ना पीना। तो फर्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी दिन भर एनर्जेटिक रहती है। आप कम से कम दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो। सेकंड है अनहेल्दी डाइट। हम क्या करते हैं, एकदम से पेट भर के खाना और बाहर का जंक फूड और इधर उधर की तली हुई चीजें ही खाते हैं। कभी भी आप पेट भर के खाना मत खाओ, बल्कि खाना ऐसा खाओ कि आपके पेट में खाना खाने के बाद भी थोड़ी भूख बचे। ज्यादा खाना खाने की वजह से भी आपको फर्स्ट आलसपन आना शुरू होता है। थर्ड है अच्छी नींद न लेना। हम क्या करते हैं, जल्दी सोते नहीं है, इसलिए भी हमको आलसपन आता है। और सोते भी है तो बहुत ज्यादा देर तक सोते हैं, इसकी वजह से भी हमको आलसपन आता है। इसलिए टाइम पे सो जाओ और हर रोज 7 से 8 घंटों की अच्छी और प्रोडक्टिव नींद ले लो। और लास्ट है ज्यादा पानी ना पीना। दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पी लो। देखो गाइस, इस एज में हमारा जो टाइम है ना उसे मैनेज करना सीख लो। देखो दोस्तों, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कल हमें 12 से 3 बजे तक एक नई रिलीज हुई मूवी देखनी है थिएटर में जाके, तो आप कल की प्लानिंग आज से ही कर लोगे ना, उस टाइम आपको आलस नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम पढ़ाई, कुछ ऑफिस का काम करने बैठते हैं तो उस टाइम बहुत जल्दी आलस आता है, पर जब भी हमको मूवी देखने में,
गेम खेलने में और सोशल मीडिया चलाने में हमको आलस नहीं आता। सब माइंड का गेम है। इसको आदत लगी हुई है ना कंफर्ट जोन में रहने की, इसलिए कंफर्ट जोन को ही तोड़ दो। आलसपन आपको आता नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं होता है उस चीज में, उसकी वजह से आप आलस करते जाते हो। कंफर्ट जोन में कभी भी मत रहो। दिन में कुछ ऐसा काम करो जो आपको पसंद नहीं है पर आपके गोल्स के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबके पास 24 घंटे होते हैं। एलन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, रतन टाटा, बिल गेट्स, इनको भी आलस आया होगा ना, फिर भी इन्होंने सफलता पाई है। पर इन सब लोगों ने लेजीनेस को ठुकरा कर वो अपने गोल्स के लिए काम करते रहे। हर आदमी को अपने फेलियर का रीजन बहुत अच्छे तरीके से पता होता है।